वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी नहीं दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना के कुछ अरकान स्कीम का शेखवार जायजा लेना चाहते हैं, कल कमेटी में पेश की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया है, ग्रेड 1 से 5 तक मेरिट पर भर्तियां की जाएंगी। वजीर आजम कल नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई ने हुकूमत बदली, निज़ाम बदलने की जंग जारी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले स्टील मिल्स नुकसान में नहीं थी। खाकान अब्बासी वज़ीर पेट्रोलियम बने तो गैस पर 1 रुपया कर्जा नहीं था, 157 अरब का कर्जा छोड़ा। बोले बानी एमक्यूएम हसन हुसैन नवाज इसाक डार को वापस लाना होगा। बिलावल को सानिया कोयटा पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त हमारे हुकूमत में 4 ऐसे वज़ीर हैं जिनका ताल्लुक है जिनके ताल्लुक है कलअदम तंजीमों के साथ, जो जिनके लिए एविडेंस मौजूद है, चाहे वो मीडिया क्लिप्स हो या न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हो। कलअदम तंजीमों के लोगों को काबीना में लाएंगे तो तबाही होगी। 4 वजीरों के कलअदम तंजीम से ताल्लुकात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हमारा मुतालबा पहले भी था और आज भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिलेक्टेड हुकूमत को चलाने में नैब का भी किरदार है, एहतसाब के लिए नया कानून लाना होगा। बिलावल भुट्टो की कोयटा में शोहदाए हजारगंजी के लवाहिकीन से ताज़ियत। पेशावर के इलाके हयाताबाद में दहशतगर्दों के ठिकाने पर पाक फौज और पुलिस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से ASI कमर आलम शहीद, 1 अफसर और जवान जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। बारूदी मवाद नाकारा बनाते हुए धमाका, इमारत गिर गई। मोटरसाइकिल में नस्ब बम नाकारा बना दिया गया। शहीद ASI की नमाज जनाजा के बाद सरकारी एजाज के साथ तदफीन। आम आदमी को प्रोटेक्शन दिया जाए, कम से कम रियासत का आईनी एतबार से ये फ़र्ज़ बनता है। अलबत्ता ये एतराज़ अपनी जगह पर रहेगा कि इसको और तेज़ी से नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं समझता हूँ उस बात के अंदर बड़ी अहमियत है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कोयटा का दौरा, हजारगंजी खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हमरा थे। आरिफ अलवी का कहना था अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर मुमलिकत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। I demand an apology from him right now. How dare he take my leadership's name? लीडरशिप का नाम लेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं है, कह सकता हूं कि हर ईमानदार शख्स को। सिंध असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तलखी, एक दूसरे की क़यादत के लिए शेम के अल्फाज इस्तेमाल करने पर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा जमहूरियत कहीं ना हो मगर इस ऐवान में ज़रूर होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी अपोजिशन के बगैर चल सकती है तो आप चला लें। इमाम काबा और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इमाम काबा कहते हैं सऊदी वली अहद की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम लाया हूँ। उम्मत मुसलमान पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब का किरदार नाकाबिल फरामोश है। इमाम काबा मुसलमानों में भाईचारे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता और किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ है नहीं, बड़े अच्छे माहौल में, और मेरा ख्याल है कि मैं पोस्ट नहीं करना चाहूँगा लेकिन शायद कुछ मैंने सीखा उनसे और थोड़ा सा मैंने भी सीखा। अभी तो और लंबी हो रही थी बात, में आपकी वजह से जल्दी निकल आया, इसलिए मुझे मज़ा आ रहा था। नैब की तफ्तीश में मजा आ रहा था। नैब टीम के हर सवाल का जवाब दिया। थर के दौरे की दावत भी दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। JIT रिपोर्ट देखें तो साफ लगता है मेरा नाम जबरदस्ती डाला गया। नैब ने मुझे दोबारा नहीं बुलाया।
फरियाल तालपुर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 29 अप्रैल तक जमानत मिल गई। नैब ने जाली बैंक अकाउंट केस में फरियाल तालपुर को कल तलब कर रखा है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब का कोई सियासी एजेंडा है, ना किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगा। मैरिज पर काम करना चाहते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कानून के मुताबिक काम करेगी तो नैब क्यों बुलवाएगा। ब्यूरोक्रेसी सियासी दबाव बालाए ताक रखे। अदालत ब्यूरोक्रेसी के कानूनी इकदाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इलेक्ट्रिक का एसोसिएट डायरेक्टर फिरका वराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस निकला। पुलिस ने जावेद उर्फ वसी को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल और बगैर नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम MKM लंदन के टारगेट किलर अली चिकना का करीबी साथी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने टारगेट किलिंग की 50 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान का रिमांड दे दिया। मुलजिमान में पुलिस एहलकार भी शामिल है। दारुल सेहत अस्पताल में अमले की गफलत से मफलूज नन्ही नशवा की तबीयत संभलने लगी। तर्जुमान निजी अस्पताल कहते हैं ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया है। नशवा अब मामूल के मुताबिक सांस ले रही है। सर की सूजन भी कम हुई है। CT स्कैन MRI समेत मुख्तलिफ नौयत के टेस्ट किए गए। 4 स्पेशलिस्ट नशवा को मुख्तलिफ नौयत की फिजियोथेरेपी देंगे। और कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल। 9 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। कोल्लू में कई कच्चे मकानात गिर गए। मस्तूम, कल्लात, बोलान, ज़ियारत और दक्की में तेज़ बारिश। बोलान में सैलाबी रेले के बायस बलोचिस्तान सिंध शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी ने तबाही मचा दी। मकानों की छतें और दीवारें गिरने से 10 अफराद जाम बहक। अस्सलाम वालेकुम, मैं AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। ARY सहूलत कमेटी, अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-00162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।